उद्देश्य जो बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो हमारे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते किसी कारणवश, मेरे दिमाग के अंदर ये पहल आई कि उन बच्चों को 2 घंटे की हम शिक्षा प्रतिदिन दे करके ऊंचाइयों पर ले जाए, अच्छी परसेंटेज बनाए। ये उद्देश्य है मेरा इसके पीछे। सर, यहाँ के बच्चे बड़े बड़े शहरों में, कोटा, झुंझुनू जैसे शहरों में जाते हैं, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गरीब बच्चों को मात्र 10 रुपये में जो ये क्लासेस मिलेंगी, तो क्या कहेंगे? क्लासें 10 रुपये की बात थोड़ी, मतलब आप लोगों के दिमाग के अंदर भी आ रही होगी यार 10 रुपये में तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मैं आपका उन बच्चों को पहले पढ़ाऊँगा। मैं जैसे मैंने आपको बताया क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और हम पढ़ाएंगे उन बच्चों को और फिर दोबारा फिर उन बच्चों से इंटरव्यू फेस टू फेस आपका करवाएंगे। निश्चित रूप से जो हमारे अन्य स्कूलों के बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमारे पास नहीं पहुंच पाते किसी कारण, उन बच्चों को हम बढ़िया फैकल्टी से बढ़िया बेस्ट एजुकेशन दिलाएंगे, बढ़िया रिविजन दिलाएंगे। तो सर, रिवीजन हर इंस्टीट्यूट कराता है और सबके एम होते हैं बेस्ट रिजल्ट देने के लिए, लेकिन आपके थीम क्या रहेगी ताकि अदर इंस्टीट्यूटों के बच्चे भी आपके पास आएंगे रिजल्ट को लेकर के? क्योंकि कहीं ना कहीं श्रेय जिस इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चे पढ़ते हैं उसको खास तौर से श्रेय जाता है, तो आपके पास भी आएंगे, तो इसकी थीम क्या रहेगी आप? मेरी थीम ये रहेगी सर, बच्चे जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर है या प्राइवेट के अंदर, सब अपनी तरफ से बढ़िया फैकल्टी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो फैकल्टी मैंने बाहर से अरेंज करी है साइंस एकेडमी के लिए, उसी फैकल्टी से पढ़ाऊँगा। मेरा उद्देश्य ये है कि जो गरीब और जो छोटे तबके के बेचारे गरीब तबके से बच्चे आते हैं, जो ना तो इंस्टीट्यूटों में आ सकते हैं हमारे जैसे हुए और ना ही वो कोचिंग ले सकते हैं, उन बच्चों को इसका लाभ मिले। मेरा उद्देश्य इस स्कीम के पीछे यही है। तो रिवीजन के जो डिजिटल है वो भी क्या कोई ऐप मिलेगा बच्चों को, या कोई वीडियो के माध्यम से किस तरह से जो नहीं भी पहुंच पाते उनको किस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे? नहीं, जो नहीं पहुंच पाते उनकी तो मैं नहीं कह सकता सभी की थी, लेकिन जो मेरे पास पहुंचेंगे, जैसे मैंने जो टारगेट रखा है, अगर मेरे पास पहुंचेंगे तो मैं उनको डिजिटल की सुविधा भी दूंगा, प्लस यहाँ पर भी बढ़िया प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि बाहर जाकर वो ये कहे कि हम साइंस एकेडमी में गए, हमें परसेंटेज में, चाहे उसी इंस्टीट्यूट को जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर उस इंस्टीट्यूट को भी अगर नाम होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हमारे जो इस एरिया के बच्चे हैं आसपास के, उन सब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ये सोच है मेरी। आपको लगता है कि बेहतर शिक्षा के लिए, शिक्षा में जो गुणवत्ता की सुधार के लिए आप इस का जो है जो थीम है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, मेरा उद्देश्य यही है कि जो आज जिस युग के अंदर हम जी रहे हैं, कई बच्चे हमारे पास नहीं पहुंच पाते और वो बेचारे, उसका रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं इस तरह से एक समाज के अंदर एक अच्छी पहल शुरू करने जा रहा हूँ और आने वाले समय के अंदर मैं आप लोगों को बुला करके उन बच्चों से मिलवाऊंगा कि जो मैंने शुरू करी वो ठीक है या नहीं। सर, ये जो रैपिड रिवीजन क्लासेस है इसी साल जो शुरुआत की है, ये हर साल होगी या फिर? बिल्कुल, मैंने पहल की है। मैंने क्या कहा आपसे कि ये पहल है, जैसे साइंस एकेडमी शुरू करी, ये भी इस इलाके के अंदर एक पहल, नया एक्सपेरिमेंट है और ये भी मेरा नया एक्सपेरिमेंट। अगर मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी, क्यों कि मैं जिस चीज़ को लेकर के सोचता हूँ कि काम करना है तो करने, जब मन से काम करेंगे निश्चित रूप से बच्चों को सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक। सर, टाइमिंग क्या रहेगी क्लासेस लगेगी? इवनिंग बैच होंगे। जिस टाइम हम पढ़े थे वो दूसरी बिल्डिंग थी, बट फैकल्टी सेम, मतलब हमारे प्रिंसिपल सर अभी भी वही है, अदलखा जी, पहले हमारे साथ थे। उस टाइम हमारी फैकल्टी डिफरेंस थी, RBSC से थे, अभी यहाँ पे मोस्टली CBSE से चल रहा है। बट जो मतलब अदलखा जी के व्यवहार से, जिस तरीके से हम पढ़ाए गए हैं, जिस तरीके से फैकल्टी का सिलेक्शन किया गया था उस टाइम पे, और आई होप इस टाइम भी वो सेम तरीके से सिलेक्शन, इट्स वेरी गुड। अभी आप कहाँ कार्यरत हैं? और अभी मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेड हैट में कार्यरत हूँ। तो मैं पिछले 10 साल से इसी कंपनी में काम करता हूँ, अभी वर्क फ्रॉम होम से। देखिए सर, अभी अगर देखा जाए जिस तरह के सर ने रैपिड रिवीजन की जो चलाई गई है, सर क्या लगता है इसको देखकर, क्या कहना चाहिए? मैं भी NIT दुर्गापुर से हूँ, सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि देखा जाए तो जैसे सर ने कहा कि कोर्सेज लगभग ख़त्म हो गए हैं, विद इन 2 आवर्स इज़ मोस्टली द कि आपको डाउट्स का है, कि इट्स मोस्टली डाउट सेशन, नॉट द कि आपको क्या पढ़ाना है वापस से, क्योंकि वो बच्चों को पहले से ही पता है, वो बच्चे पहले से कई बार पढ़ चुके हैं। तो इट्स अ डाउट्स क्लियर सेशन एंड आई थिंक इट्स गुड इनिशिएटिव। ठीक है।